योगी 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 योगी। बंधुओं, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अब आगे के संचालन के लिए। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से महानगर की अध्यक्षा शिल्पी गुप्ता जी भगवान श्री राम की प्रतिमा प्रदान करने का कष्ट करेंगी। राम जी, मित्रों, आप सबके लोकप्रिय सांसद, प्यारे दुलारे लोकसभा के प्रत्याशी अरुण सागर जी से अनुरोध करेंगे कि वो स्मृति चिन्ह कमल का फूल दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने की कृपा करें और आपके जोरदार उद्घोष के साथ, तालियों के साथ आपके नौजवान साथी, युवा नेता, ददराव विधानसभा के प्रत्याशी अरविंद सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि वो बजरंग बली की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर सम्मानित करें। भाइयों, अब मैं एक मिनट के लिए स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय जितिन प्रसाद जी मंत्री को अनुरोध बुलाना चाहूंगे कि वो आकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय जितिन प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ ददरौल विधानसभा के चुनाव में कांट कस्बे में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। मैं आप लोगों की तरफ से, शाहजहांपुर जनपद और ददरौल विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं इस शहीदों की धरती पर। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे दूसरे साथी मंत्री और कुशल संगठनकर्ता जेपीएस राठौर जी, हमारे सांसद प्रत्याशी अरुण सागर जी और इस विधानसभा के हमारे उपचुनाव के प्रत्याशी स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी के सुपुत्र अरविंद सिंह जी जो यहाँ उपस्थित हैं, श्री सुरेश राणा जी, हमारे क्लस्टर प्रभारी, हमारे सांसद मिथिलेश कुमार जी, जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष महानगर शिल्पी गुप्ता जी, महापौर श्री अर्चना वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव जी, विधान परिषद सदस्य सुधीर गुप्ता जी, विधायक चेतराम जी, श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, वीर विक्रम सिंह जी, हरिप्रकाश वर्मा जी, रामगोपाल मिश्रा जी, श्री केसी मिश्रा जी, सभी सम्मानित लोग, क्षेत्र के बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इस उपचुनाव और 2024 के इस मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जितने यहाँ काम हुए हैं, चाहे ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं हो, ये जलालाबाद से शाहजहांपुर की जो सड़क है, चाहे ये जो सड़क बगल से जो गुजर रही है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क है, अगर किसी ने बनाई है
तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है, जो इतनी बड़ी बड़ी सौगात हमारे शाहजहांपुर जनपद और ददरौल विधानसभा को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक हर धड़कन पे नजर रहती है, और आज यहाँ जो उनका आगमन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग वचनबद्ध हैं और संकल्प लेंगे। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, यहाँ सांसद अरुण सागर जी को जिताने के लिए, और दूसरा उपचुनाव में जो यहाँ हमारे बहुत ही करीबी और पारिवारिक, जिन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया, स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी, आज उनके ना होने के बाद पार्टी नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने अरविंद सिंह को आशीर्वाद दिया है। और आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में भी कमल का फूल खिले और ददरौल विधानसभा में भी मानवेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए और मुख्यमंत्री जी के सम्मान में रिकॉर्ड मतों से कमल का फूल ददरौल में खिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध करेंगे कि वो आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले महान कर्मयोगी, जाति धर्म और वर्ग संकीर्णता से बहुत ऊपर जीवन पर्यंत निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न शैक्षिक कुरुक्षेत्र के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समान महान लक्ष्य साधक, पूर्वांचल की धरती से आए त्यागी तपस्वी सन्यासी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शाहजहांपुर की शहीदों की धरती पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच तथा उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर और देवरिया तक एक ही बात चल रही है, एक ही आंधी चल रही है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 37 वर्ष बाद उन्होंने दोबारा सरकार 22 में बनाई है, आज कौन सी सीट समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को मिलेगी, इसका सवालिया निशान लगा है। उनको अपनी सीटों पर जमानत बचाना मुश्किल है, और आज जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें किसी ने 72 बताया, किसी ने 74 बताया, और किसी ने कहा है कि 78 सीटें उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में मिलेंगी। बहनों और भाइयों, चाहे युवा हो, छात्र हो, किसान हो, महिला हो, या फिर गरीब हो या सामान्य नागरिक हो, आज ऐसा राजा, ऐसा शासक जिसने उत्तर प्रदेश में सभी के साथ जिस दिन से कुर्सी पर बैठे हैं सभी के साथ न्याय भी किया और सभी की सुविधाओं का भी ख्याल रखा। और मैं समझता हूं कि जो शासक न्याय प्रिय हो, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखे और जो हर तरह से लोगों के दुख दर्द और तकलीफ को समझता हुआ उससे निजात दिलाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसा शासक मुश्किल से मिलता है। आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी कोने से अगर कोई इलाज की एप्लीकेशन आ गई, किसी में इलाज के लिए सहायता की एप्लीकेशन आ गई, तो आप समझ लीजिए कि उसका कल्याण हो गया।
उसका इलाज हो गया। एक भी व्यक्ति को जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कोई गमजदा, कोई परेशान हाल, कोई बीमार अगर अपनी एप्लीकेशन लेकर मुख्यमंत्री पास जाता है या कोई विधायक पक्ष का या विपक्ष का लिखता है, एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहायता न की हो। इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री जिसने लगातार कानून का शासन उत्तर प्रदेश में स्थापित किया और विकास का पहिया बहुत तेजी से घुमाया, और 24 घंटे में जितनी देर जगते हैं उतनी देर उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के हालात को बेहतर बनाने, आदमी को खुशहाल बनाने के लिए उनका समय कटता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक ही अपील करेंगे, बहनों और भाइयों, ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, ये एक फ्यूज ट्रांसफार्मर है, फ्यूज ट्रांसफार्मर। चाहे राहुल गांधी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, ये फ्यूज ट्रांसफार्मर हैं। इनसे अगर अपना तार जोड़ोगे तो न बल्ब जलेगा, न पंखा चलेगा और न तुम्हारा ट्यूबवेल जलेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक चालू ट्रांसफार्मर है, भारतीय जनता पार्टी एक चालू ट्रांसफार्मर है। इससे अगर अपना तार जोड़ोगे तो बल्ब भी जलेगा, पंखा भी जलेगा और ट्यूबवेल भी चलेगा। आज हमारे सामने श्री अरुण सागर जी जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, श्री अरविंद सिंह जी ये विधानसभा के उपचुनाव में श्री मानवेंद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पार्टी ने मानवेंद्र सिंह जी के बेटे को टिकट दिया है ये, और श्री अरुण सागर को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है योगी जी और मोदी जी के आशीर्वाद से। हमारी प्रार्थना है इन दोनों को कामयाब बनाएं। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपकी तालियों के साथ आपका युवा नेता ददरौल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सिंह जी आए और आपसे सीधे साक्षात्कार करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता जी। आज महाराज जी का ददरौल विधानसभा की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से उनके चरणों में मेरा प्रणाम। सम्मानित मंच, महाराज जी 2017 के चुनाव में, बाद 2022 के चुनाव में मेरे पिताजी को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए थे और दोनों चुनाव में यहाँ की जनता ने भारी बहुमत से मेरे पिताजी को यहाँ पे चुनाव जिताकर भेजने का कार्य किया था। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसी कि इन परिस्थितियों में मुझे यहाँ पे आपके सामने चुनाव लड़ना पड़ेगा। महाराज जी ने आदेश दिया चुनाव लड़ने का। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजनीति करने की सबकी इच्छा होती है, सब कुछ होता है। मैं आपके बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में पहले भी कार्यकर्ता रहा हूँ, आगे भी एक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्यकर्ता रहूँगा। महाराज जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके यहाँ की ददरौल विधानसभा की जनता का मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। इनके सुख दुख में हर समय मेरा पिताजी जैसे आते जाते रहते थे, वैसे मैं भी इनके सुख दुख में आता जाता रहूँगा। और मेरे पिताजी का यहाँ ददरौल विधानसभा की जनता से और इस जनपद से अटूट रिश्ता रहा है, दिल का रिश्ता रहा है। उन्होंने कभी राजनीतिक दृष्टि से चुनाव वो जरूर 2017 में लड़े, मगर उनके जो रिश्ते थे वो दिल के रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे। कभी भी उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी किसी को नहीं देखा। जो लोग उनके पास पहुंचे कार्य के लिए, जिन्होंने मदद की नहीं की, मेरे पिताजी ने उनका काम करने का कार्य किया है। महाराज जी ने तो इस ददरौल विधानसभा में
7 साल के पिताजी के कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछा दिया। लगभग 700 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाया है। 700 किलोमीटर की ददरौल विधानसभा को सड़कों का दिया। अभी सर्वोदय आवासीय विद्यालय के लिए ही महाराज जी ने, पिताजी जीवित थे तो महाराज जी के पास गए तो उन्होंने एक 42 करोड़ की लागत से सिकरोही में एक आवासीय विद्यालय दिया, जिससे यहाँ के बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। महाराज जी का स्नेह और प्रेम हमारे यहाँ के माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, JPS चाचा का जैसा आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता है वैसा आगे भी प्राप्त होता रहेगा। पिछला चुनाव तो राजेश वर्मा जी और मेरे पिताजी दोनों लोग लड़े थे। दोनों लोगों को मिला के लगभग 2 लाख मत मिले थे। आज राजेश वर्मा जी, महापौर अर्चना वर्मा जी हमारे चुनाव में लगे हुए हैं, बहुत दिन रात एक किए हुए हैं। अब हम यहाँ की जनता से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम दोनों लोगों के जो वोट मिले थे लगभग 2 लाख, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 लाख या 2 लाख यहाँ के वोट मिलकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महाराज जी आपने यहाँ सारे तो काम हो गए। एक छोटी सी समस्या है, छुट्टा पशुओं से यहाँ के लोग परेशान, किसान भाई परेशान हैं। तो हम आशा करेंगे कि यहाँ के जो गौशालाओं का निर्माण, 1 दर्जन से अधिक महाराज जी आपने करा दिए हैं गौशालाओं का निर्माण। हम ये चाहेंगे कि महाराज जी यहाँ अधिक गौशाला का निर्माण हो जाए, जिससे किसान भाइयों को राहत मिल सके। धन्यवाद महाराज जी। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद अरविंद सिंह जी। उत्तर शाहजहांपुर को एक्सप्रेसवे दिया, शाहजहांपुर को म्यूजियम दिया, शाहजहांपुर में सड़कों को जाल दिया, और महाराज जी ने के आशीर्वाद से शाहजहांपुर को पता नहीं क्या क्या मिला। और ये जमीन महाराज जी जब यहाँ चुनाव हुआ और इस प्रांगण में आपने सभा की और यहाँ का नज़ारा ऐसा ही होता था, और यहाँ से 19 में जीते, 22 में जीते और 24 में भी जीतेंगे। तालियों के साथ स्वागत करिए अपने सांसद प्रत्याशी अरुण कुमार सागर जी का। धन्यवाद संचालक महोदय। आज भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान बनाने वाले और उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि संपूर्ण लोकसभा से और ददरौल विधानसभा से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। सम्मानित साथियों, सम्मानित मंच और हमारे सम्मुख बैठे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप सभी लोगों के चरणों में नमन और वंदन करते हुए, और आप जैसा जानते हैं कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने लगातार पूरे प्रदेश में और खासकर जनपद शाहजहांपुर में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने। माननीय देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय महाराज जी के आशीर्वाद से इस जनपद में इतने सारे विकास हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर 3 नेशनल हाईवे देने का काम किए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन को 20,000 करोड़ रुपए देने का काम, 20 करोड़ रुपए देने का काम किए हैं, और तमाम तरह की यहाँ पर परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जनपद को लाभ दिलाने का काम किया है। और तमाम सारी इतनी सारी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने देने काम किया है। और हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्रीमती केसराज जी भी हमारे मंचासीन हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने 2019 के चुनाव में
मुझे इस संपूर्ण लोकसभा से लगभग 2,70,000 वोटों से विजय श्री दिलाने का काम किया था। मैं हृदय की गहराइयों से पुनः आपके चरणों में नमन और वंदन करते हुए और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी के आशीर्वाद से पहले 2019 में महाराज जी का आशीर्वाद रहा, 2,70,000 वोटों से आप लोगों ने विजय श्री दिलाने का काम किया था। अब 2024 में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से संपूर्ण लोकसभा में विजय श्री दिलाने का काम करें और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे बीच में श्री अरविंद सिंह जी हैं, कहाँ यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। माननीय बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे आदरणीय मानवीर सिंह जी, उनके बड़े पुत्र हैं। आप लोगों के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं और हमारे दोनों के निशान नंबर 1 ईवीएम पर है, एक नंबर पर आप लोग अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। अब हम महाराज जी को सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को बुलंदे झूठ में बांधने वालों, योगी सूरज है, योगी सूरज है, अंधेरा चीर कर हर रोज निकलेंगे, इन्हें क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। आप लोगों की तालियों के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को खड़े होकर स्वागत करिए, वंदन करिए यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। गंगे मैया की। गंगे मैया की। वंदे वंदे वंदे। शाहजहांपुर के हनुमत धाम की बजरंग बली और भगवान परशुराम के धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी ददरौल वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठतम मंत्री, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और अभी हाल ही में पीलीभीत में जो चुनाव संपन्न हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, माननीय सांसद श्री मिथिलेश कुमार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण कुमार सागर जी, ददरौल उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी के सुपुत्र श्री अरविंद कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री केसी मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी, हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायकगण श्री चेतराम पासी जी, वीर विक्रम सिंह जी, हरिप्रकाश वर्मा जी, श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, राजेश वर्मा जी, राकेश कुमार मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और भारी संख्या में शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के
ददरौल विधानसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंदे हो गए, लोक पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। आपने देखा होगा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और माफिया और अपराधियों का अपना गले का खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था अपने शासनकाल में, आज वे माफिया के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का ये चुनाव आज पहुंच चुका है। बहनों और भाइयों, लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरण पूरे हुए, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन 285 सीटों पर अब तक चुनाव हो गए। 285 सीट पर चुनाव का मतलब अब की बार आधी मंजिल पूरी कर ली और फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। और ददरौल में तो मेरा आना इसलिए भी हुआ है, एक और कारण से हुआ है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। दोनों आपके सामने है। 2014 के पहले का भारत, दुनिया में सम्मान नहीं था, सुरक्षा तार तार थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पर था और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, विकास के कार्य तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, जिसमें आपके शाहजहांपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और एक्सप्रेसवे कैसे होना चाहिए,
अभी मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूं। फर्रुखाबाद 2 वर्ष पहले मैं गया था। फर्रुखाबाद में एक बैनर लगा था और बैनर था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। अबे हमने पूछा ये सब क्यों लगाया है? कहा खन्ना जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं और एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर लेके चले गए हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, शाहजहांपुर से ही मैं आपके लिए या फिर से एक एक्सप्रेसवे का लिंक दूंगा जो फर्रुखाबाद होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ देगा। तो आपको तो डबल लाभ हो गया, आपको डबल लाभ हो गया। दिल्ली जाने के लिए भी मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे, और अगर आपको यहां से सीधे आगरा की तरफ जाना हो तो यही एक्सप्रेसवे आपको एक नया वो दे देगा। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? आज सड़कों का जाल किस रूप में बिछाया गया है यह आपके सामने है। जितिन जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी ने एक एक सड़क को बनाने का काम, जहां पुल की आवश्यकता थी, मैं गया था ये प्रिंस के विधानसभा क्षेत्र में, और जब मैं उस क्षेत्र में गया था इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि हमारे यहां गंगा नदी में एक पीपे का पुल बनाया जाए। मैंने खन्ना जी से बोला, मैंने कहा ये तो आप ही के शाहजहांपुर का विधायक है ना? इन्होंने कहा हाँ। और खन्ना जी ने बताया कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव है ये। तो मैंने कहा इन विधायक जी को बुलाओ और इनको पक्का पुल दे दो एक वहां पे। बहनों और भाइयों, आज वहां पक्का पुल बन गया है। मुझे परसों में गया था, वहां उन्होंने मुझे बताया कि पक्का पुल वहां बन चुका है। बहनों और भाइयों, जहां पे सरकार आग्रह करके बुला करके विकास का कार्य दे रही हो, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हो, ये नया भारत है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो बात ही क्या। पहले लोग भूख से मरते थे, आज 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी और अगर कोई बीमार होता था तो पैसा भी नहीं था। आज 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष 60 करोड़ लोगों को देश में मिल रही है। और यूपी में तो हमने व्यवस्था की, कोई गरीब बीमार हो जाता है, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो मैं कहता हूं विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी, कोई नहीं, पीड़ित स्वयं ही पत्र भी लिख देता है, हम उसको पैसा उसके खाते में भेज के कहते हैं भैया ये उपचार करा लो। निश्चिंत होकर उपचार कराना, चिंता मत करना, चिंता सरकार करेगी, क्योंकि ये पैसा मेरे घर का नहीं है, आप ही का पैसा है। और आपका पैसा आपके उपचार में खर्च हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहनों और भाइयों, इसके लिए हम सफल इसलिए हुए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया है। जनधन अकाउंट, पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है। बहनों और भाइयों, किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिल गया। और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी यही शाहजहांपुर से जेपीएस राठौर भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक साथ कैसे विकास के कार्यक्रम आगे होने और गरीब कल्याण योजनाएं कैसे बढ़ सकती हैं, यह तो चल ही रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है कैसे हम लोग हर एक व्यक्ति को सुरक्षा का बेहतर माहौल दे सके। आपने पिछले 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? आज दंगा नहीं होता है। कर्फ्यू का नाम सुना है यूपी में? अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ में। बहनों और भाइयों, अब तो माफिया और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, कहते हैं कि एक बार बस जान बकस दो, हम ठेला लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, किसी से रंगदारी नहीं वसूली करेंगे। बहनों और भाइयों, ये इसलिए जिससे हमारे नौजवान के हाथ में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट आए और स्मार्ट यूथ के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे सके।
ये माहौल इसलिए जिससे हर बेटी सुरक्षित हो सके, ये इसलिए हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो सके, हर व्यापारी को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये भी है और आपकी विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान क्या होता है? यही है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। ये राम भक्ति बना सकते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है और शाहजहांपुर में हनुमत धाम भी, वहां पे रोपवे जाने जा रहा है, परशुराम धाम भी, और साथ साथ यहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह का भव्य म्यूजियम और स्मारक भी शाहजहांपुर में बन गया है। बहनों और भाइयों, यह है विरासत के प्रति सम्मान। जिन लोगों ने अपने स्वयं के पूर्वजों को जो धक्का देके बाहर करते हो, उन लोगों से विरासत के सम्मान की बात बेमानी है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास दोनों को एक साथ जोड़ करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। और इसके लिए ये जो काम है, जो परिवर्तन हुआ है, ये मोदी जी का चमत्कारिक यशस्वी नेतृत्व है। और इसीलिए 2024 का ये चुनाव इतिहास के जिस मोड़ पर खड़ा हो चुका है, वो नया इतिहास बना करके रहेगा। और उस नए इतिहास के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, से अरुण कुमार सागर को लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये तो मुझे पक्का तय है कि आप अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन ददरौल में अरुण कुमार सागर के साथ ही स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी की इस विरासत को से अरविंद कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। राजनीति का ऐसा शांत, ऐसा उदार, ऐसा सहृदय और ऐसा चेहरा जो सौम्य हो, हर एक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता हो, किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं। सचमुच हम लोगों का अंतःकरण रोया था जब हम लोगों को, मुझे तो पहले जानकारी मिली कि मानवेंद्र सिंह जी अस्वस्थ हैं। मैंने फोन किया, वे दिल्ली उपचार करने के लिए हॉस्पिटल में थे। मैंने उनसे हालचाल पूछा, मैंने कहा तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा पहले से कुछ आराम तो है लेकिन बिगड़ गई थी तबीयत। फिर थोड़ी सी राहत मिली, लखनऊ वे मिलने के लिए आए। लेकिन बहनों और भाइयों, किसी को नहीं पता था कि असमय चले जाए, असमय चले जाए। एक ही चिंता थी उनकी, केवल और केवल ददरौल और शाहजहांपुर के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा ले, और पूरी सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते थे हर व्यक्ति के प्रति। मैं जानता हूं हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान, किसी की कोई शिकायत नहीं, केवल विकास के प्रति रुचि लेना। और बहनों और भाइयों, इस समृद्ध विरासत को आज आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरविंद कुमार सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर विधानसभा उपचुनाव में आपके बीच उतारा है। यानी दोनों कमल हैं, लोकसभा चुनाव में भी कमल का फूल और विधानसभा के उपचुनाव में भी कमल का फूल। और इसके लिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, इन दोनों प्रत्याशियों को, से अरुण कुमार सागर को और श्री अरविंद कुमार सिंह को, इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। बहन और भाइयों, इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। देखो, चुनाव के दौरान यह उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और इसके लिए आपको घर घर जाना होगा। आप जाएंगे? मोदी जी की और मेरी अपील घर घर पहुंचाएंगे। सबको बोलना कि हम लोग विरासत और विकास, सुरक्षा और सम्मान
और आपकी समृद्धि के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और इसके लिए कमल का फूल आपके पास है। आप लोग समर्थन करेंगे ना? जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगेंगे ना? इन दोनों को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके, इधर रेलवे की तरफ जो लोग हैं इधर भी तो हाथ बता करके मुझे बताओ, सड़क की तरफ लोग हैं इधर भी है, सभी लोग बताएंगे, सब लोग करेंगे, जिता के भेजेंगे, पक्का ना? तो बहनों और भाइयों, 13 मई को कमल ही कमल खिलना चाहिए, दिखना चाहिए। खिलाएंगे, रामद्रोहियों को जवाब देंगे, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।